इन्होंने क्या करा, अपने घर के बाहर 2 दिए जलाए और साथ में एक फोटो लेके आई थी गणेश जी और लक्ष्मी जी की। इन्होंने अपने हस्बैंड के रखी सिरहाने पे। तो हस्बैंड थोड़े से तिल मिलाए और एकदम से उठे, अपनी बीवी की गर्दन पकड़ी और सीधा पीछे करते 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 रेलिंग पे लगा दी। रामकिशन उठते हैं और वो बाहर जाते हैं, वहां से जो पिग होता है ना, पिग, उसका मीट लेके आते हैं और दोनों को जबरदस्ती खिला देते हैं। अरे हाँ, कहते हैं एंटिटीज इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहती है, जो पिग वगैरह होती है। दोनों को खिलाता है और दोनों के अंदर से आवाज चिल्लाने की, बार बार नोचने की, दीवार पे सर मारना, बार बार वहां पे छोड़ दो, मत खिलाओ मत खिलाओ। 2008 की बात है, जिन्होंने हमें बताया उनकी शादी हुई थी 2008 में। अच्छा। छोटी दिवाली का टाइम है। तो जिन्होंने बताया उनके हस्बैंड, उनका शुभम नाम शुभम नाम वाले अच्छे भाई होते हैं 2008 में शादी हो गई। उनका हम विकास नाम रख देते हैं। विकास नाम रखो, नहीं शुभम तुम बोलोगे हमेशा देखेंगे, फिर हंसी होगी बेमतलब की। कॉमेडी हो जाएगा, हॉरर पॉडकास्ट नहीं रहेगा फिर ये। तो जो इनके हस्बैंड थे विकास, वो छोटी दिवाली वाले दिन घर पे आते हैं और घर पे आते ही इनकी वाइफ बोलती है कि मार्केट से कुछ सामान लेके आना था, आप लेके नहीं आए। तो बोले कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काम कर, ये ले तू पैसे ले और तू मार्केट से जो भी बच्चों के लिए जो भी लेके आना है वो सब लिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये अपने आए, चेंज वेंज करा और ये लोग रेंट पे रहते हैं, तो इन्होंने क्या करा, सारा सामान वामान रख के अपने आराम से लेट गए। तो छोटे बच्चे को, 3 बच्चे हैं इन फीमेल के, छोटे बच्चे को घर पे छोड़ दिया पापा के साथ, 2 को नीचे भेज दिया, रिश्तेदार जो होते हैं रेंट पे जो होते हैं ना, बच्चे खेलते रहते हैं हाँ नीचे, हाँ हाँ हाँ। उनके पास छोड़ दिया। तो ये चलेगी सामान लेने के लिए। अब छोटा बच्चा भी थोड़ी देर में खेलता खेलता नीचे ही पहुंच गया। तो पहले का टाइम था, आप जानते हो यार, सब बच्चों को प्यार करते थे, आज तो कोई एक अपने घर में देखना ही नहीं चाहता। पहले होता था बच्चे जितने हो उतना घर में अच्छा रहता है। तो हुआ कि जब ये वापिस आई मार्केट से, ये भी बहुत थकी हुई थी, इन्होंने क्या करा, अपने घर के बाहर 2 दिए जलाए छोटी दिवाली के, अंदर आई, पसीने पोछे और साथ में एक फोटो लेके आई थी गणेश जी और लक्ष्मी जी की। इन्होंने अपने हस्बैंड के रखी सिरहाने पे। तो हस्बैंड थोड़े से तिल मिलाए और एकदम से उठे, उठते ही एकदम से चिल्लाए जोर से, अपनी बीवी की गर्दन पकड़ी और सीधा पीछे करते 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 रेलिंग पे लगा दिया। अरे तेरी। और वो फीमेल बोल रही कि वो इतनी तेज चिल्ला रहे हैं जैसे एक साथ 10 आदमी चिल्ला रहे हो। जहां रेंट पे रह रहे थे वहां आगे पीछे बहुत सारे लोग रह रहे थे, सब निकल के आए, लेकिन आवाज सुन के किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई बीच में पड़ जाए। सब तमाशा देख रहे हैं और सब डरे हुए हैं बुरी तरीके से कि इस आदमी को हो क्या गया। तो अब 10 लोगों की आवाज एक साथ आ रही थी क्या? एक आदमी के अंदर से 10 लोगों की आवाज आ रही, जैसे 10 पूरा इकट्ठा नारा नहीं लगाते जोर से, हाँ हाँ हाँ। पूरा फुल शाउट मोड, वैसी आवाज आ रही है। पड़ोसी निकले, देख रहे हैं कोई बीच में नहीं पड़ रहा, और वो जो औरत है ना, वो बार बार हेल्प के लिए बुला रही है कि बचा लो बचा लो बचा लो, लेकिन कोई भी बीच में नहीं पड़ रहा है। थोड़ी देर में क्या हुआ, जब वो शांत हुए, उनको बोला क्या हुआ, काम डाउन, ठीक है सब कुछ, क्या हुआ क्या हुआ। तो वो इंसान वापिस आता है अपने बैक लाइफ में कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या हुआ मुझे। दूसरे बोलते कि आपने कोई बुरा सपना देख लिया था क्या, आप बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे मोहल्ले में, सारे बाहर निकल के आ गए, क्या हुआ क्या। बोले कुछ नहीं हुआ मुझे, मुझे क्या हुआ, मुझे तो उसे कुछ याद ही नहीं है। इन्होंने क्या करा, उसे अंदर लेके गई, अपने लेटाया और सबसे पहले फोन करा इनकी मम्मी को, सासू माँ को, कि अभी इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और ये अचानक से बुरी तरीके से चिल्लाए। तो आप एक काम करो, पिछले महीने आप जो मेहंदीपुर बालाजी गए थे, वहां से भभूत लाए थे, कुछ लॉकेट वगैरह लेके आए थे, वो लेके आ जाओ। मैं फॉर अब अपनी सिक्योरिटी रीजन और बच्चों के सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं इन्हें पनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि इनकी हरकतें जो है वो लग नहीं रहा मुझे किसी इंसान वाली है। कोई सपना तो देख के ऐसी हरकत नहीं कर देता, मुझे लग रहा है इनके साथ कोई गड़बड़ है। सासू माँ आई, बुआ जी आए, फूफा जी आए। तो जब वो आके देखते हैं, तब इस इंसान ने बस उन्हें अपने रिश्तेदारों को एक बार देखा और बोले कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे टॉयलेट करना है। तो इनका घर जो था वो ऐसा था, आगे से भी एक गेट है और पीछे से भी गेट था, पीछे से जाने का। तो क्या हुआ, वो पीछे वाले गेट से गए बाहर गली में और वहां पे चिल्लाना शुरू कर दिया फिर दोबारा। और चिल्लाते टाइम बोल रहे मुझे छोड़ दे, मेरे अंदर से निकल जा, मुझे छोड़ दे, मैं, मेरे को परेशान मत कर। अब फिर घर वाले देख रहे, ये तो फिर शुरू हो गए, शांत कराने जा रहे हैं तो भाई साहब मारपीट शुरू हो रही है, इधर उधर धक्के मारने शुरू। फूफा जी को धक्का मार दिया, फूफा को भी पेल दिया, फूफा को धक्का, बुआ को धक्का, वाइफ डर रही है, बच्चे डर रहे हैं। पहले तो बच्चों को नीचे भेजा, फिर उसके बाद वो जो सासू माँ अपने साथ, उसकी लड़के की मम्मी अपने साथ बबूत वगैरह लाई थी, वो लाई,
वो भभूत लगाया तो थोड़ा सा शांत हुआ। बोले कि लॉकेट कहाँ है, लॉकेट लाना, वो भूल गई। बोले लॉकेट, कोई भी लॉकेट है घर में माता जी का, पहना दो, कैसे न कैसे तो शांत होगा। अब सारे खड़े होकर देख रहे हैं लेकिन बीच में कोई नहीं आ रहा। पहले ही पता चल गया था कुछ हो रखा है इसके, कोई बीच में नहीं आ रहा। इन्होंने क्या करा, एक माता का लॉकेट डाल दिया। इसने माता के लॉकेट को यूं हाथ से पकड़ा, यूं तोड़ दिया, क्योंकि वो किसी भी मंदिर से टच होके नहीं आया था, किसी भगवान से टच होके नहीं आया था, ऐसे ही रखा हुआ था वो। इसने हाथ से तोड़ दिया। और फिर वही इसके अंदर के जो होता है पोजेशन, कि मैं सबको मार दूंगा, इसे कोई नहीं बचा पाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी करके देख लो। तो सासू माँ ने क्या करा, पूछना शुरू करा, पंडित मिल जाए कहीं पे, कोई तांत्रिक मिल जाए। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे पंडितों को बुलाया गया, एक एक करके एक एक पंडित आ रहे हैं और सब गिव अप कर रहे हैं, हमारे संभाल में नहीं आएगा, ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहा इसके अंदर है क्या चीज। उन्हें भी पीट रहा है। उन्हें पीट नहीं रहा भाई। हाँ। भाई आगे से क्यों कहानी ऐड कर रहा है तू? तू करता क्या है? हो क्या रहा है ना, जब भी वो आ रहे हैं तो ये जो पोजेशन आ रखा है, ये सामने से बस चिल्ला ही रहा है कि मेरे को निकाल के दिखा दो, मेरे को निकाल के दिखा दो। सबके दिमाग में जो क्वेश्चन था वो ये था, ये आई कहाँ से ये एंटिटी, इसका रिश्ता क्या है, कहाँ से आई है, क्या करा है, कोई रीजन तो मिल जाए, है क्या नहीं है। हाँ। अब जो लड़का था उसके दो भाई थे छोटे, जो मतलब विकास है उसके दो छोटे भाई थे, तो इनके तो देवर लगे हो। एक साथ में आया था बीच वाला, इनसे छोटा, विकास से छोटा वाला, वो खड़ा होकर देख रहा था। और वो देखते देखते बोले कि मैं जानता हूँ, मैं निकलवा सकता हूँ इसको ना उस तांत्रिक के पास लेके चलो। वो उस तांत्रिक के पास लेके चलो जो पैसे लेता है इन चीजों के। और ये बोल रहे कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, हम तो रेंट के घर में रह रहे हैं, निकाले कैसे। तो जितने भी तांत्रिक वगैरह आते थे, पंडित वगैरह आते थे देखने के लिए, धीरे धीरे सबने गिव अप कर दिया कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं समझ में आ रहा क्या है क्या नहीं, कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा। तो ये लोग रेंट पे रह रहे थे, और जो लोग थे आगे पीछे वाले, उन्होंने क्या करा, जिसका ऑनर था उसे बोल दिया आपके घर में ये सारे ड्रामे हो रहे हैं और हमारा घर परिवार वाला मतलब पूरा माहौल है, हमारे बच्चे डर रहे हैं, इन्हें आप बोल दो यहाँ से निकल जाए अभी के अभी। तो जो बताने वाली है, उन्होंने अपनी सासू माँ को बोला कि देखो यहाँ तो हम रह नहीं पाएंगे, इन नीचे वालों ने कंप्लेंट कर दिया, तो हम आपके यहाँ पे चलते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर शार मचा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऐसा ना हो पुलिस कंप्लेंट हो रही है, बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, बच्चों का साथ है। तो सासू माँ बोली ठीक है आप लेके आ जाओ। तो ये जब सासू माँ के पास लेके जाते हैं, अब वहाँ पे छोटा देवर जो है वो किसी रिलेटिव के पास जा रखा था, विकास और उसका भाई, वो दोनों एक बेड पे लेटते हैं, सासू माँ और जो वो थी वाइफ वो एक तरफ लेट। विकास अभी नॉर्मल हो चुका है। विकास को बस इतना कर दिया कि ये बस ठीक हो जाए, कैसे भी रात रूत निकल जाए। ये आगे जाके और भी बहुत सारे पंडितों के टच में आ रहे हैं धीरे धीरे। विकास को ये वापस लेके आ गए, लेट आया। अब यहाँ से क्या सीन हुआ भाई, भाई आप ही हंस रहे हो। क्योंकि आगे सीन ऐसा आ रहा है ना। हंसो मत भाई, या फिर कॉमेडी निकल जाएगी। ठीक है। अब होता क्या है कि एक तरफ सासू माँ और वाइफ एक बेड पे लेटे हुए हैं, और एक तरफ जो है विकास और उनके छोटे भाई वो बेड पे लेटे हुए हैं। हुआ क्या, जो वाइफ थी वो सासू माँ से बात ही कर रही थी कि ऐसे हो रहा है, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, दिवाली के लिए हमने चीज़ें सोची थी, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। इतने में जो देवर लेटा हुआ था ना, वो चिल्ला के बोलता है खड़ा हो, पैर पे हाथ मार के खड़ा हो जल्दी। उसको बोलता है विकास को, जो उसका भाई है, खड़ा हो फटाफट खड़ा हो। तो ये क्या होता है, जो विकास है वो अब अपने भाई को देख के डर रहा है, क्या हुआ क्या हुआ। अरे बोले खड़ा हो फटाफट खड़ा हो। ये जो विकास है इसने घर की एक कोने वाली दीवार पकड़ ली, वो डर रहा है, इसका छोटा भाई से डरा रहा है। फिर यहाँ से एक नया राज खुलता है कि भाई विकास ही पोजेस नहीं है, उसका छोटा भाई भी पोजेस हो गया। अरे ये समझने की कोशिश करते हैं चल क्या रहा है। इतने में ये क्या करते हैं, आपस में इतना ज्यादा डरने का माहौल हो जाता है। जो विकास है बड़ा भाई, वो अपने भाई को पहले गलतियों में बहुत पीटता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, विकास डर रहा है और छोटा भाई चिल्ला चिल्ला के डरा रहा है कि हाँ मारूंगा, तेरे को मारूंगा, मेरे को मारता है ना तू, मेरी गलतियों पे मारता है ना तू, अब तेरे को बताता हूँ, अब क्या करेगा, बुला, किसे बुलाएगा बता। और भाई वो बच्चों की तरह डर रहा है, कांप रहा है, लिटरली कोना पकड़ लिया उसने। और ये सारी चीजें वाइफ भी देख रही है और सासू माँ भी देख रही है कि भाई ये चल क्या आ रहा है, घर में बहुत बुरा हाल हो गया। ये फोन करते हैं, तो जो विकास था उसके एक दोस्त है रामकिशन, उन्हें घर पे बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई तेरा तो दोस्त है, तू थोड़ा देख कि कैसे कंट्रोल में आएगा। दोनों भाइयों ने पूरा घर सर पे उठा रखा है, पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। तो जो रामकिशन था वो दोनों की हालत देखता है और देख लेता है भाई ये दोनों पोजेस हो रखे हैं और किसी ने बहुत तगड़ा कुछ ना कुछ इनके ऊपर छोड़ रखा है।
बहुत तगड़े का मतलब है कि रामकिशन जब चुप कराने जा रहा था तो रामकिशन को बहुत बुरी तरीके से फेंक के मारा था। किसने? वो जो छोटा वाला भाई था उसने, जो अभी रिसेंटली पोजेस हुआ है। रामकिशन उठता है और वो बाहर जाता है, वहां से जो पिग होता है ना, पिग, उसका मीट लेके आते हैं और दोनों को जबरदस्ती खिला देते हैं। और हाँ, कहते हैं एंटिटीज इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहती है, जो पिग वगैरह होती है। दोनों को खिलाता है और दोनों के अंदर से आवाज चिल्लाने की, बार बार नोचने की, दीवार पे सर मारना, बार बार वहां पे छोड़ दो, मत खिलाओ मत खिलाओ। ये क्या करता है, दोनों को पकड़ते हैं, सासू माँ को बोलते हैं कि आप भी रेंट पे रह रहे हो, अगर यही चलता रहा तो आपको भी खाली करना पड़ेगा, मैं इन्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ। रामकिशन अपने घर लेके आ जाता है, दोनों को बांध देता खुट्टे से, वो जो होती है ना चटाई, उससे पूरा वो खाट होती है, खाट से बांध देता है कि सालो तुम दोनों यहीं बैठो, रात निकलने दो, फिर कल बताता हूँ मैं। अभी जो रामकिशन था, इनके नॉलेज में एक बहुत अच्छे पंडित तांत्रिक थे। उससे पहले भाई ये नजफगढ़ मंदिर में भी गए हैं। नजफगढ़ में मंदिर में उनने भी हाथ उठा दिया कि हमारे तो समझ नहीं आ रहा है क्या। अब कोई एक वाल्मीकि जी थे, मैं लोकेशन मतलब नहीं बताऊंगा उनकी, उनके पास लेके गए तो उनको सारा सिनेरियो बताया। तो उनको जब बताया गया तो वो आए इनके घर पे, और आते ही उन्होंने देख लिया कि भाई इनके पास कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। उन्होंने बोला अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, 3 से 4 दिन बाद अमावस की रात आएगी, उस दिन मैं देख पाऊंगा, अभी तो मेरी खुद की सिद्धि किसी इलाज में लगी हुई है। इतने बोला कि इनके पास हनुमान चालीसा चलाते रहो, और जब भी कोई दिक्कत हो इनके हाथ में हनुमान जी की मूर्ति पकड़ा देना। और होता भी ऐसे ही था, जब भी ये दोनों एक साथ चिल्लाना शुरू करते हैं, इनके ऊपर हनुमान जी की मूर्ति लगा देते हैं, ये अचानक से शांत हो जाते। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, इन्हें बस खाना भी ऐसे दिए जा रहा है कि ऊपर से खिला दिया, पिला दिया, शांत रहे। कभी चिल्ला रहे हैं तो मुंह में पट्टी ठूस दी, पट्टी बांध दी। दोनों के साथ यही करा जा रहा है। बच्चों को किसी और के पास छोड़ रखा है, कभी सासू माँ देख रही है, कभी ये देख रहे हैं, जो कजन, वो जो छोटा देवर है वो किसी और के है। इनके 2-3 दिन ऐसे निकले। फिर तांत्रिक आया अमावस वाले दिन, और उसने जब पता करने की कोशिश की किसने करा है, क्या करा है, तो वहां से पता चला कि जो विकास था उसके ऊपर तो कोई जिन छोड़ रखा था। उस जिन ने पूरी तरीके से विकास को अंदर से डरा रखा था, जिसकी वजह से वो चिल्लाता था मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और करने वाला कौन था? उसका ही छोटा भाई। देवा जो था, जो खुद बाद में हो गया था पोजेस। पर वो तो खुद ही पोजेस था। वो एक्चुअली उसने क्या करा था मैं बताता हूँ। बीच में वो 1 महीने के लिए घर से गायब हो गया था, और उस दौरान वो किसी तांत्रिक से विद्या सीख के आया था। और उसने करा क्यों? उसने इसलिए करा क्योंकि जो छोटा देवर था ना, उसकी आदत थी नशे करने की। तो वो क्या करता था, अपनी मम्मी की ज्वेलरीज चुरा लेता था, पैसे चुरा लेता था। और जब भी जो वो थी विकास की मम्मी उसे बताती थी विकास को कि इसने फिर पैसे चुरा लिए, इतना सब कुछ कर दिया, तो विकास जाता था और अपने भाई को पीटता था। अच्छा। अब इसके दिल में ये हो गया कि मैं बड़े पे हाथ तो नहीं उठा सकता, तो साला सामने से नहीं पीछे से वार करूंगा। और अब हुआ क्या, जिससे इसने सीखा था ना, वो भी पूरा भाई तैयार नहीं था इन चीजों के लिए। उसने जो विद्या बताई थी, इससे वो थोड़ी गलत हो गई, और वो एंटिटी जो छोड़ी थी उसके साथ साथ कोई एंटिटी इसके अंदर भी आ गई। अरे तेरी। अब ये जब उतारने की पूरी प्रक्रिया चल रही है कि इससे पूछा जा रहा है कि तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है, तो विकास को तो ठीक कर दिया, लेकिन उसका जो छोटा भाई है ना, क्योंकि उसने जो गलती करी थी, उसके अंदर एक जिन नहीं आए थे, 7-8 जिन एक साथ आ गए थे। वो जिन पता क्या करते थे, जैसे तांत्रिक ने पूछा कि तू कौन है, तो अभी कोई आया, वो निकल गया, फिर दूसरा कोई आ गया, वो निकल गया, तीसरा कोई आ गया। अब जो तांत्रिक वो बार बार सर पकड़ ले यार कि मैं समझ ही नहीं पा रहा कौन है कौन नहीं है। उसने बोल दिया देखो मैंने विकास को ठीक कर दिया, इसको अभी ठीक करना मुश्किल है। उनकी भी पावर होती है कुछ, बोले मैंने विकास पर अपनी पूरी पावर लगा दी, इनको देखते हैं कुछ टाइम लगेगा, ठीक करेंगे, लेकिन ये बंदा नहीं बचने वाला, ये नहीं बचेगा, क्योंकि इसने अपने ऊपर बहुत बड़ी वो कहीं ना कहीं दिक्कत ले ली है, और ये नहीं बचने वाला। तो सासू माँ जो थी, मतलब उस लड़के की मम्मी, वो प्रिपेयर थी कि ये बचने वाला तो है नहीं। अब विकास ठीक हो गया और विकास अपने रेंट वाले घर पे आ गया। यहाँ पर कहानी का एंड नहीं हुआ। हुआ क्या, जब विकास अपनी वाइफ के साथ अपने घर पे आ गया, तो ये क्या करता था, जब भी ये ठीक हो जाता था ना, इसके दिमाग में इतना ज्यादा कालापन आ गया था, ये अपनी मम्मी को, मतलब जो बताने वाली है उसकी सासू माँ को, बोलता विकास को बचा लिया ना तुमने, मैं उसे जीने नहीं दूंगा, मैं और काला जादू करूंगा। और वो शादीशुदा था, वो जो छोटा वाला देवर था, उसकी हरकतें देख के उसकी वाइफ पता है क्या बोलती थी, कि मेरे साथ 7 लोग बलात्कार करते हैं। और एक कर रहा है, 1 घंटे बाद दूसरा कर रहा है, फिर तीसरे घंटे में कोई और आ रहा है,
पर्सनैलिटी बदल बदल के, कि इसके साथ एक नहीं है, पता नहीं कितने जने हैं। वो छोड़ के भाग गई उसे, और छोड़ने के बाद ये हो गया घर में बिल्कुल फ्री कि अब तो मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। इसने क्या करा, बाहर से अब पूरा सामान खरीदा काले जादू का और अपने कमरे में लेके आ गया। अपनी माँ को बोलता है कि विकास को अब तुम बचाना, अब देखो मैं उस पर रोज वार करूंगा। और सासू माँ, उस टाइम पे फोन वोन तो होते नहीं थे 2008 में, सासू माँ जाती तो डायरेक्ट भी नहीं बता सकती, पता तो उन्हें था ही कि उसने कर रखा है, लेकिन ये नहीं बताती थी तेरे ऊपर वार होंगे, ये होंगे। विकास को बोलती बेटा तू ध्यान रखियो अपना, तेरा भाई जो है वो मानसिक जो स्थिति है उसकी खराब हो चुकी है। ये भाई अपने घर पे रोज काला जादू करता, और विकास की सिचुएशन इसने ऐसी कर दी कि जब भी उसका बिजनेस कोई चले भाई बर्बाद। कैसे बर्बाद? जैसे उसने कोई गोदाम लिया है, लोग शादी सेलिब्रेट करते हुए निकल रहे हैं, पटाखे पुटाखे फोड़ रहे हैं, कहीं से एक मसाले की चिंगारी गिरी गोदाम में और पूरा गोदाम जल गया। इतना गंदा ब्लैक मैजिक। और रोज कहता कि देख कैसा तेरा बड़ा बेटा क्या हाल कर रखा उसका, अभी रुक जा, भी तो रोड पे लेके आऊंगा उन्हें। कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट करा, गाड़ी जा रही है, ड्राइवर खाना खाने उतरा, वापिस गया, इंजन खराब, महंगा खर्चा, कोई ना कोई नई नई प्रॉब्लम, नई नई प्रॉब्लम। इन सारी चीजों का सॉल्यूशन निकल के नहीं दे रहा, तो इन्होंने क्या करा, तांत्रिक जो थे उनको बोला कि हमारे ऊपर तो ऐसी ऐसी चीजें डेली बेसिस पे हो रही है। तो उन्होंने बता दिया कि वो कर रहे हैं वहां से, और वो जिस तरीके से कर रहा है वो हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके काम को बांध दिया पूरी तरीके से, ट्रेजर भी बांध दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो वो तांत्रिक बोला मैं पता करता हूँ इसका सोल्यूशन होगा क्या। इसके बाद क्या हुआ, एक सॉल्यूशन निकला, वो भी गलती हुई कि जो करने वाला था छोटा देवर, एक दिन वो शराब के नशे में कोई क्रिया कर रहा था और उसने अपनी माँ को बोली थी कि 2 दिन में अब तेरे बड़ा वाला लड़का जाएगा इस दुनिया से। बोला ऐसा वार करूंगा कि तेरे बड़े वाले लड़के को खत्म कर दूंगा मैं। इसने क्या करा, अपना कमरा बंद करा, और इसकी मम्मी बाहर बैठ के रो रही थी कि ना तो वो कुछ कर सकती हैं, ना बच्चे को बचा सकती हैं, उसका छोटे बच्चे भी हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। भाई उसने दरवाजा बंद करा, अपनी क्रिया करनी स्टार्ट की, सुबह तक वो दरवाजा नहीं खुला, छोटा देवर जो कर रहा था। तो इसकी मम्मी ने बुलाया किसी को कि तोड़ो इसे, दरवाजा नहीं खुल रहा। तो इन्होंने दरवाजा खोला, उस बंदे ने फांसी लगा ली थी, फांसी लगा ली छोटे देवर ने। और जब बुलाया गया इसके विकास को कि भाई इसने तो ऐसे ऐसे कर लिया, तो उसके गले पे एक कट का निशान था, एक जैसे किसी ने ब्लेड से कट मार रखा हो, और फांसी का फंदा था। उसे उतारा तो सारे देख रहे यार ये कट का निशान कहाँ से आया, इसका मतलब क्या बनता है। तो फिर जब तांत्रिक से बात करी तो उसने बता दिया कि भाई इसने दारू वारू पी के कोई क्रिया करी होगी, गलत कर दी होगी, जो जिने ले गए इसे अपने साथ। अब ये होने के बाद ये किस्सा यहाँ पे भी नहीं रुका। हुआ क्या, वो जो देवर की आत्मा थी ना, वो अब सासू माँ के अंदर आ गई। अबे उसने वहां से उसकी बॉडी छोड़ दी और सासू माँ के अंदर आ गई। और सासू माँ ने क्या करा, वो पहुंची उसके पास, जो बताने वाली है विकास की वाइफ के पास, और जाके बैठ गई। और उसकी वाइफ की तरफ देख के पता क्या बोली, किस किस को बचाएगी। सासू माँ छोटे देवर की आवाज में बात कर रही है, और तेरी किस किस को बचाएगी। और फिर एकदम से सासू माँ आ जाए कि तुमने दिवाली मना ली। फिर एकदम से अपरिचित हो रहा है ये तो थोड़ी थोड़ी देर में। फिर थोड़ी देर में एकदम से आवाज बदले कि हाँ विकास को बचा लेगी। फिर एकदम से बदल जाए कि तूने मेरे लिए चाय नहीं बनाई, मैं इतनी दूर से आई हूँ, बच्चे कहाँ पे है। फिर एकदम से चेंज हो जाए कि बच्चों को बचा लेगी। अरे तेरे, ये तो अलग ही सीन है भाई इन्होंने उन तांत्रिक से बात की कि सासू माँ में ऐसी ऐसी चीजें दिख रही है, मतलब ऐसी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, कुछ बताओ। तो उन्होंने बोला ऐसा है, मैं कुछ बबूत वगैरह भेज देता हूँ, उनके लगा दो और उन्हें सुला दो, क्योंकि हो रखी है पोजेस। अब मैं 2 दिन के लिए बाहर आ रखा हूँ, जब तक आऊंगा तब तक देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। भाई क्या हुआ, उस रात इनकी इतनी गंदी वाली हो गई। 2008 में इनके पास इन्वर्टर नहीं था, लाइट चली गई रात के टाइम पे, बारिश शुरू हो गई, ठीक है, बिजली कड़क रही है। ऐसे में माहौल क्या होता है आप समझते हो। बच्चे अंदर सो रहे हैं, जो बताने वाली है उनको नींद नहीं आ रही, और ये सासू माँ एक कोने में बैठ के बड़बड़ाए जा रही है अपने आप, मुझे मार दिया, मुझे निकाल दिया, इनको मैं छोड़ूंगी नहीं। और वो बताने वाली जो बोल रही है भाई ना तो मैं अंदर जा सकती ना मैं बाहर जा सकती, हम कहाँ जाए कहाँ ना जाए कुछ भी समझ ना आए। 1-2 दिन वो ऐसे ही बात करता, जैसे कोई बच्चा खेल रहा है ना, ओए उस फुटबॉल का मत मार। फिर एकदम से बच्चे तू खेलता क्यों नहीं। अचानक से आवाज चेंज, पर्सनैलिटी चेंज,
एक दो दिन उसने पूरे ही ये रंग दिखाए कि कभी कोई आवाज आ रही है, कभी कोई आवाज आ रही है, कभी कोई आवाज आ रही है, कभी कोई आवाज आ रही है। इसके बाद क्या हुआ, जो सासू माँ थी उसने बहुत नुकसान पहुंचाया घर को। मतलब जब भी ये लोग किसी भी काम से जाते हैं, कुछ भी करते हैं, घर में आते कभी रिमोट तोड़ रखा है, कभी टीवी का कुछ तोड़ रखा है, पुराने टाइम वो डब्बे वाले जो आते थे, कभी उसके स्क्रीन पे कुछ हो रखा है, मंदिर पलट रखा है। भाई ये लोग परेशान हो गए बुरी तरीके से। और इस दौरान विकास के साथ कुछ नहीं करा? विकास तो अपने काम पे जा रहा था, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा हो रहा था, अगर ये 2.5 लाख इन्होंने कहीं से लोन लिया ना, 3 दिन के अंदर वो पैसे मट्टी हो जाते थे कि पैसा कहाँ लगाएं क्या लगाएं। और वो इनको पता था कि वो सासू माँ को पकड़ रखा है, बट बोलते हैं ना कि एक माँ होती है जिसने फिर भी उस अपने देवर को, मतलब वो जो देवर था उसे पूरा दबा के रखा हुआ अंदर कि मैं अपने बच्चों को नुकसान नहीं होने दूंगी। तो उसने इतना पकड़ रखा था कि मैं नहीं होने दूंगी। तो 2 दिन बाद जो तांत्रिक थे उन्होंने बोला कि देख, इससे मैं वैसे ही परेशान हूँ, इसके अंदर कितनी आत्माएं थी, ये खुद भी मर गया। सासू माँ को तुम एक काम करो, अब मेरे पास लेके आओ, अब मैं नहीं आऊंगा। इसने बताया, जो बताने वाली है, कि मैं जा रही, और ये भाई साहब रोड पे जो भी चल रहा, दोपहरी में लेके जा रही थी अपनी सासू माँ को, रोड पे जो भी चल रहा उसी का चाटा धर दे। जैसे रोड पे लेके जा रहे हैं ना कि हाथ पकड़ के, ये जो भी दिखे उसे ही गाली बक दे, उसी को मार दे। क्या हुआ, धीरे धीरे लेके जा रही है, और अपनी जो बता रही थी, उन्होंने बोला अपनी सासू माँ को, इन्होंने बोला कि रोड पे ऐसे तमाशा मत करो, कोई आपके ऊपर भी हाथ उठा सकता है, बुजुर्ग समझ के आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो उसका फायदा मत उठाओ। तो फिर वो आदमी आ जाए एकदम से, वो जो देवर था, मैं तो ऐसे ही मारूंगा, तुम रोक लो, मैं तो ऐसे ही करूंगा। मुझे लेके जा रहे ना उस तांत्रिक के पास, फिर एकदम से वो आ जाए सासू माँ कि ठीक होना है मुझे, मुझे लेके चलो उसके पास, मुझे ठीक होना है। भाई ऑटो को रोका, ऑटो में बैठाया, ऑटो को तांत्रिक के पास लेके गए। तांत्रिक ने बोला भाई मैं जो विधि विधान करूंगा ना, कम से कम 1 से 2 दिन इनको पूरा बांध के रखूंगा। पूरा कंफर्मेशन ले लिया होता ना, साइन करवा लेते डॉक्यूमेंट की, कुछ भी हो सकता है इनको। बड़ी मुश्किल से कर कुर के, तंत्र विद्या मार मूर के उस एंटिटी को बाहर निकाला गया, लेकिन 2008 से अब तक हो गया, वो जो एंटिटी है ना, वो किसी भी टाइम पे विकास के अंदर आ जाती है। अब विकास के अंदर उसका छोटा भाई विकास के अंदर आ जाता है, जब जब भी मन होता है। कुछ भी, कोई बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, एकदम से सवारी आ गई, पेशी आ गई, अचानक से आ जाती है। और अभी भी उनकी हालत खराब है फाइनेंशियली। मेरे पास तो मैसेज आ रखा है कि अपने बाबा से बात करके हमें ठीक करवा दो। अरे तेरी भाई यार, ऐसा क्या चीज है जो इसका तोड़ ही नहीं निकाल पाए? आप इन्वॉल्वमेंट देखो ना किस किस की है। बोलते हैं कि वशीकरण होता है ना, कि खाने में मिला के कुछ दे दिया, तो उसका तोड़ बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पे दिया जा रहा है। आपके घर में ही अगर कोई होगा, आपको क्या शक पड़ रहा है? अगर जैसे देवर है, उसका उसका तो भाई है, आया ले भाई मम्मी ने मिठाई भिजवाई है, घर में कुछ ये हुआ है वो हुआ है। और आखिरी में इसका सॉल्यूशन क्या दिया, जो तांत्रिक थे उन्होंने बोला आपके घर के नींव में, बताना भूल गया था मैं, जब आखिरी में सॉल्यूशन दिया तो ये बोला जो सासू माँ का घर है उसकी नींव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गाड़ के रखा हुआ है। जब देवर जिंदा था ना, उसने कुछ गाड़ के रखा हुआ था, तो ये पूरा घर तुड़वा के आपको बनवाना पड़ेगा। और उन्होंने पूरा लोन वोन लेके उस घर को पूरा तुड़वाया और पूरा बनवाया, तब जाके वो घर शांत हुआ था। लेकिन विकास में अब भी एक्टिव हो जाते हैं कभी कभी। अब वो फिर बाबा के पास जा रहा होगा, वो दिखा रहा होगा। भाई वो बाबा जो थे ना, उम्र के साथ शायद वो निकल गए, क्योंकि 2008 की बात है, तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि जब आपके अंदर कोई एंटिटी आ जाती है और वो उसको निकाल दिया जाता है, तो बोलते हैं आपके अंदर ना बहुत सारे द्वार खुल जाते हैं। उसके बाद कोई भी एंटिटी बहुत इजीली आपको कैप्चर कर सकती है। पर भाई लोग बालाजी टेम्पल तो जा सकते हैं, वहां पे तो हर चीज का सोल्यूशन है। भाई बालाजी टेम्पल की बात यह है कि एक बार जाने से इलाज नहीं होता, और हर बार के लिए इनके पास पैसे नहीं है। भाई यार बड़ी क्रूशियल। अब देख लो कि रिलेशंस में ये सारी चीजें चल रही हैं। रिलेशन में ही होती है अक्सर, वैसे है ना भाई कोई अनजान क्यों बिगाड़ना चाहेगा इतना, और वो कैसे कुछ खिला देगा, कुछ कर देगा, कोई घर वाला ही खिलाएगा। जैसे उसमें दोस्त ने खिलाया, इसमें इस देवर ने कर दिया काम। भाई भाई देख लो, और सिर्फ किस लिए कि मेरे को मारते हैं। कैड़ा ही बदला ले लिया पिटाई का, ले रहा है आज भी, मर के भी। जिंदा रहते तो लिया ही लिया, मर के भी। किसी को पीटो भी मत इतना जो इतना तगड़ा बदला ले ले। किसी को भी नहीं, भाई भाई की बात है। एक बात बताओ, अगर आपका छोटा भाई पढ़ नहीं रहा,
आपने मारा चाटा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आपके दिमाग में आएगा चौथे दिन ये सोचेगा कि मैं तो इससे बदला ले लूंगा। क्या पनप रहा उसके अंदर। और देखो एक चीज जो पिछली वीडियो मतलब पिछले उसमें भी था कि इंसान ना कहीं बहुत जेलसी फील करता है। जैसे वो उसकी बहन की जो वो थी बहन थी जो उसके बॉयफ्रेंड से थी, उसके अंदर भी जेलसी फैक्टर था। यहाँ ये भी मैरिड है और अपने भाई से पिटता है नशे के चक्कर में कि भाई तू मम्मी के गोल्ड चुरा लेता है, पैसे चुरा लेता है। तो उसकी वाइफ भी तो देख रही है कहीं ना कहीं, वो भी तो जलता होगा कि शादी होने के बाद भी पीट देता है। लेकिन उसकी हरकतें भी ऐसी हैं। अच्छा चलो वो बड़ा हो गया, उसको मारना नहीं चाहिए था, लेकिन समझाता है, कुछ भाई करता है। कैसे समझाओगे। भाई जब सोना चुरा रहा है तो पिटेगा ये लड़का छोटा। बात एरिया पे भी डिपेंड करता है ना। हाँ, अब अपब्रिंगिंग कैसी है, क्या फैमिली में चल रहा है भाई, यार गलत ही सी